हिंदी का वाक्य हो और उसके बीच में आ जाए साथ साथ। एग्जाम्पल समझो, जब किसी हिंदी के वाक्य में साथ साथ हो और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो। हिंदी का वाक्य हो जाए अगर मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है, या फिर उसके साथ साथ तुम भी पढ़ रहे हो, मेरे पिताजी के साथ साथ उसका भाई भी खेल रहा है। देखो ऐसे वाक्य है ना जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, दो सब्जेक्ट साथ साथ में एक ही काम को कर रहे हैं। तो ऐसे हिंदी के वाक्यों में हम साथ साथ का प्रयोग करते हैं और उन्हें हिंदी में बोल देते हैं मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है। तो जब हिंदी के वाक्य में साथ साथ हो तो हम क्या करेंगे? एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। ठंड ज्यादा है भाई, हाथों की हालत बहुत खराब है, बाहर का मौसम 8 डिग्री के आसपास है। तो अगर कहीं इधर उधर हो जाए लिखावट में तो या आवाज पहुंचने में आपको इधर उधर हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि ठंड के चलते सबकी हालत खराब है। फिर से समझते हैं, जब वाक्य में साथ साथ हो तो अंग्रेजी में हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब एज वेल का एज का प्रयोग करके हम इस वाक्य को तो आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले ट्रांसलेट कर ही लेते हैं। मेरे मित्रगण, माई फ्रेंड्स, मित्रगण है बहुवचन है तो माई फ्रेंड्स के साथ साथ तो हम एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, एज वेल एज। ही कौन है भाई? तो ही इज जा रहा है, इज गोइंग। देखो मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है, माई फ्रेंड्स एज वेल एज ही इज गोइंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं कि मैं जब भी कोई क्लास लेके आता हूं या मेरी कोई जब भी वीडियो आती है तो मैं उस क्लास में आपको ट्रांसलेशन के ऐसे बारीक चीजों के बारे में बताने की कोशिश करता हूं जिसको पहले किसी ने नहीं बताया, और सिर्फ उस बारीक चीज के कारण आपका वो ट्रांसलेशन गलत होते होते बच जाता है। अब जैसे इस सेंटेंस को देखो, मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है, माई फ्रेंड्स एज वेल एज ही इज गोइंग। अब आप ऐसे वाक्यों को इस प्रकार ट्रांसलेट करोगे, और जब आप इस हिंदी के वाक्य को ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो भाई वो ट्रांसलेशन हो जाएगा गलत। अब आप सोचो कि गलत क्या हुआ है, कि गलत कहां हुआ है। कितना भी सोचोगे ना पकड़ नहीं पाओगे कि भाई इस सेंटेंस में गलती कहां है, और यही चीज बताने के लिए मैं हूं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने आप को खुशनसीब समझो कि आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो आपको बारीक से बारीक चीज, जो आपको एक छोटी सी छोटी चीज, जो आपको ऐसी चीज बताएगा जो किसी और के लिए बताना मुश्किल हो जाता है, या फिर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता है, और उस एक चीज के कारण वो पूरा सेंटेंस का सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज भी इस वाक्य में मैं आपको ऐसे ही एक चीज बताने वाला हूं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और आज मैं बीच में कह दे रहा हूं आपसे कि अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर ये सारे ज्ञान आपको लग रहा है कि हाँ जी ये जरूरी है, तो अपने जैसे किसी पढ़ाकू दोस्त को या किसी अनपढ़ इंसान को भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ वो भी कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ चीजों को समझ जाए। तो चलो वापस आते हैं इस सेंटेंस पे। सेंटेंस हमारा था मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है, माई फ्रेंड्स एज वेल एज ही इज गोइंग। और मैंने इस सेंटेंस को गलत कर दिया। अब इस सेंटेंस को सही करते हैं। सही ट्रांसलेशन क्या होगा? वो हो जाएगा माई फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर गोइंग। अब आप सोच रहे हो कि सर यहां पे तो सब्जेक्ट ही है, तो आपने आर कैसे लगा दिया? तब आप सोचोगे कि अच्छा यहां पे भी एक सब्जेक्ट है, यहां पे भी एक सब्जेक्ट है, तो शायद आपने यहां पे आर लगा दिया। दो सब्जेक्ट्स है तो यहां पे हमने आर लगा दिया। तो चलो अब इस चीज को मैं घेरा करता हूं, और ये चीज आप ध्यान में रखना। मैं आपको अब दूसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं कि भाई यहां पे क्या होगा। तो उसके साथ साथ ही क्या होगा? उसके लिए हम यहां पे ही का प्रयोग करेंगे, के साथ साथ के लिए हम एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। तो ही एज वेल एज यू
ही एज वेल एज यू इज रीडिंग। अब देखना, अब आप समझ रहे हो कि सर यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं और दो सब्जेक्ट्स हैं तो वो प्लूरल नंबर हो गया, तो इसलिए आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया हुआ है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन वही चीज जब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं तो आपने यहाँ पे इज का प्रयोग किया हुआ और आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस सही है। या तो यहाँ पे यू के साथ आर आए या फिर यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पे आर होना चाहिए। जबकि अगर आपने आर यहाँ पे लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस में इज का ही प्रयोग होगा। अब वो क्यों होगा, इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो, जब इस प्रकार का सेंटेंस हो, इस सेंटेंस को हम छोड़ देते हैं, जब इस प्रकार का सेंटेंस हो जहां पे दो सब्जेक्ट के साथ साथ जुड़े हों, क्या हो, किसी वाक्य में जब दो सब्जेक्ट हों और दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ जुड़े हों, दिमाग में रखना, जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ जुड़े हो, क्या हो भाई, के साथ साथ जुड़े हो, तो उस सेंटेंस में जो हम ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे वो करेंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का वाक्य हो जिसमें कोई दो सब्जेक्ट के साथ साथ जुड़ा हो तो उसमें जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना तो वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब देखो यहां पे इसीलिए माई फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि माई फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है, तो हमने यहां पे आर का प्रयोग कर दिया जो कि सेंटेंस को सही बनाता है, सेंटेंस को सही बनाता है। देखो, सब्जेक्ट चाहे जितना उससे कोई लेना देना नहीं है, कर्ता चाहे एक हो या एक से अधिक हो, डजंट मैटर। लेकिन जब वो वाक्य दो गो कर्ता एक वाक्य में एज वेल एज या के साथ साथ जुड़े गए तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वहां पे हम सहायक क्रिया का जो प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो हम उस वाक्य में जो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे वो भी प्लूरल का ही होना चाहिए। इसी कारण मेरे मित्रगण के साथ साथ वह भी जा रहा है, माई फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर गोइंग। यहां पे इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आर का प्रयोग नहीं किया है, यहां पे इस पहले सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी के नीचे उसके साथ साथ तुम भी पढ़ रहे हो, ही एज वेल एज यू इज, ये इज आ गया इस ही के लिए क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमें भी जो सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा वो भी सिंगुलर नंबर ही होना चाहिए, जिसके कारण उसके साथ साथ तुम भी पढ़ रहे हो, ही एज वेल एज यू इज रीडिंग, और ये सही है। अब अगले वाक्य और लास्ट वाक्य को देखते हैं। मेरे पिताजी के साथ साथ उसका भाई भी खेल रहा था। इजी है, आप चाहो तो खुद से इसे ट्रांसलेट कर सकते हो या फिर अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इसे ट्रांसलेट करो। सेंटेंस है हमारा, मेरे पिताजी के साथ साथ उसका भाई भी खेल रहा था। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, मेरे पिताजी हैं तो हम इसके अनुसार यहाँ पे हम ऑक्सिलरी का प्रयोग कर देंगे। तो मेरे पिताजी के साथ साथ उसका भाई भी खेल रहा था। मेरे पिताजी, माई फादर, क्या होगा, के साथ साथ के लिए हम एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे, एज वेल एज हिज ब्रदर, इज, सॉरी था है तो वाज होगा, था है तो वाज होगा। माई फादर एज वेल एज हिज ब्रदर वाज प्लेइंग। बस यही तो है, कहां कुछ है। सिर्फ आपको सहायक क्रिया के प्रयोग करते वक्त ध्यान देना होगा। के साथ साथ हो तो हम सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते वक्त फंस जाते हैं कि हम किस प्रकार के सहायक क्रिया का प्रयोग करें। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है तो हम सहायक क्रिया भी प्लूरल ही रखेंगे। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है तो हम सहायक क्रिया भी सिंगुलर नंबर में रखेंगे और फिर उस वाक्य को के साथ साथ वाले वाक्य को हम एज वेल एज के साथ अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे, जो कि पूरी तरह
सही होगा, और ये छोटी छोटी सी गलती आपसे नहीं करना। और ऐसी चीज़ें तो आपको बताता भी नहीं है कोई, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता है कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कैसे। अरे छोड़ो यार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वाला ट्रांसलेशन समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को किसी दोस्त के पास जो पढ़ने का इच्छुक है उसे ज़रूर फॉरवर्ड करें।